हेलो गाइस, एंजल थेरेपी कोर्स ज्वाइन करना है जो कि 21 नवंबर से शुरू हो रहा है। अगर करना है तो ज़रूर से मुझे ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करनी है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है आप मुझे ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। डेली टैरोट रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा गुरुदेव शिष्य रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, द हैंग्ड मैन, ओके, क्वीन ऑफ wands, four of cups, the star, bottom of the deck is the Hierophant. काफ़ी टाइम से एक स्टक सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है गाइस आपके लिए। काफ़ी टाइम से एक स्टक सिचुएशन में आप है। आप उनकी तरफ काफ़ी नज़र रखे हुए हैं। मुझे यहाँ पे मस्कुलिन एनर्जीज़ की थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है। डेफिनेटली आप कुछ ओरिएंटेड नहीं है अपने वर्क को लेकर। बहुत ज़्यादा वर्कोहोलिक एनर्जीज़ तो मुझे नहीं लग रही है यहाँ पे। ऐसी एनर्जीज़ है जहाँ पे आपको एक चूज़ करना पड़ रहा है चीज़ों के बारे में। यहाँ पे मुझे ना आप उन लोगों को चूज़ नहीं कर रहे हैं जो लोग यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं आपके लिए गाइज जो कि आपको कुछ ऑफ़र कर रहे हैं और वो ऑफ़र आप कहीं ना कहीं अनएक्सेप्ट कर रहे हैं। वो ऑफ़र्स आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे फॉर सम रीज़न। मैं ये यहाँ पे देख पा रही हूँ। और उसके रीजंस काफ़ी सारे हैं। एक तो आप चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं। सेकेंडली मुझे यहाँ पे थोड़ा सा फेथ रखना भी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है लोगों के ऊपर, क्योंकि आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं अपने लाइफ में। तो यस, यहाँ पे फेथ रखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है आपके लिए। और शायद किसी ने कोई एडवाइस दे दी या फिर कोई आपके लिए कुछ करना चाहता है तो आप वहाँ पे डाउटफुल हो जाते हैं। आप वहाँ पे अलर्ट हो जाते हैं कि पता नहीं क्या है, पता नहीं कैसे लोग हैं, डायरेक्टली भरोसा नहीं करना चाहिए। काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही है आपके लिए। बट गाइज, आपको लोग पहचानते हैं, आपको लोग अडोर करते हैं जैसे भी आप हैं ना। आप बहुत ही भले इंसान की तरह लोग आपको देखते हैं। एट द सेम टाइम आप बहुत ही प्योर सोल मुझे यहाँ पे चैनल हो रहे हैं कि मतलब बहुत ही ऐसे इंसान जिसके मन में मलाल नहीं है ना। बहुत ही हार्ट जिसका बहुत प्योर हार्ट है, बहुत मन बहुत साफ है किसी का। ऐसा इंसान मुझे यहाँ पे आप में नज़र आ रहा है। और मतलब यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना गाइज, इट्स लाइक आपके लिए बहुत सारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं रिगार्डिंग आई एम चैनलिंग मनी। या बट
कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, विश फुलफिलमेंट यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है कि मतलब आपकी अगर कोई भी विश है, आप अगर कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ भी यहाँ पे विश ग्रांट होती हुई दिखाई दे रही है। और मुझे यहाँ पे ये लग रहा है गाइस कि आप ना इस सिचुएशन से मुक्ति चाहते हैं, आप इस सिचुएशन में रहना नहीं चाहते, किसी हाल में ना इस सिचुएशन से आप बाहर निकलना चाहते हैं। और शायद ये भी चीज़ यहाँ पे आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, ये भी चीज़ यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, 2 ऑफ wands। आप कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग शुरू है आपकी। 2 ऑफ swords। वाओ, 8 ऑफ wands। The magician and कभी 9 of pentacles। okay, these cards just flew up, these two। okay, and bottom of the deck is the strength। आप बहुत, मैं कहूँगी गाइस, बहुत फॉर्चुनेट है आप। यहाँ पे कंफ्यूजन की अगर उसको चैनल करेंगे तो ये जो इतनी सुंदर सुंदर एनर्जीज आपके लिए है, मुझे ऐसे लगता है कि आप डिफ़िकल्टी कहाँ पे आ रही है, आपको कोई पाथ चूज़ करने में आपको डिफ़िकल्टी आ रही है। जैसे यहाँ पे देखिए चूजीनेस की एनर्जी है, इट्स लाइक आप कुछ भी चूज़ ही नहीं कर रहे अपने लिए। गाइस, कोई तो एक रास्ता पकड़कर आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको मंजिल मिलेगी कैसे, है ना। आपको जहाँ पे जाना है, जो मंजिल आपको चाहिए, उसकी तरफ आप अगर नहीं जाएंगे, आप गिव अप करेंगे बीच में ही, तो ये सारी एनर्जीज फिर इट्स लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम कि मतलब आपके लिए ये सारी चीज़ें अवेलेबल होते हुए भी अगर इसका आप लुफ्त नहीं उठा पा रहे, इसको आप अगर क्लेम नहीं कर पा रहे, तो इट्स लाइक नथिंग बैड दैन दैट, आई कैन सी दिस। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक एक कोई तो रास्ता पकड़कर आगे बढ़िए। यहाँ पे डजेंट मैटर आप कौन सा रास्ता पकड़ते हैं, लेकिन एक रास्ता पकड़िए, आगे बढ़िए। जो भी ऑब्स्टैकल्स आपके रास्ते में आते हैं उसको बाजू में हटाकर आगे बढ़िए। और हमारा जो विल पावर होता है ना, वो चेक करने के लिए ऑब्स्टैकल्स आते हैं हमेशा। जो कभी भी अगर आप देखेंगे ऑब्स्टैकल्स क्यों आते हैं, हमारा जो विल पावर होता है उसको चेक करने के लिए ऑब्स्टैकल्स आते हैं हमेशा। सो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग एंड गो अहेड। एक पाथ चूज़ कीजिए। 2 पाथ होते हैं, 2 पाथ होते हैं, दोनों पाथ्स में अलग अलग तरीके के ऑब्स्टैकल्स आते हैं। हम उनको जब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, मानिए एक रास्ता जंगल का है और एक हाईवे का रास्ता है। आपको जंगल से जाने में अलग अलग पेड़ आएंगे, अलग अलग जानवर भी आ सकते हैं, लेकिन हाईवे पे जाएंगे तो शायद ऑब्स्टैकल्स कम रहेंगे, लेकिन वहाँ पे भी ऑब्स्टैकल्स होंगे। टोल नाका होता है या फिर दूसरे कुछ ऑब्स्टैकल्स, मतलब आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, रास्ता चूक गए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो आपको चूज़ करना है, आपको चूज़ करना ही पड़ेगा वहाँ पे। शायद मैंने एग्जाम्पल्स गलत दे दिए, लेकिन 2 रास्ते हैं तो वहाँ पे उसके अलग अलग इम्पैक्ट्स होते हैं, अलग अलग टाइम होता है उन रास्तों से पहुँचने का, राइट। तो आपको कौन सा कन्वीनियंट होता है, आपके लिए कौन सा बेटर रास्ता है। अगर आप मान लीजिए 2 रास्ते अवेलेबल है, हाईवे है और जंगल से जाना है। हाईवे का फॉर सम रीज़न कहीं पे स्नोफॉल हो गया मान लीजिए, या फिर कुछ गड़बड़ हो गई वहाँ पे, तो जंगल के रास्ते से जाना पड़ेगा। अब एक ही रास्ता बाकी है हमारे पास, अगर वहाँ से जाना है तो कैसे जाएंगे, क्या ऑब्स्टैकल्स आ सकते हैं वहाँ पे, उसके लिए हमारे साथ क्या चीज़ें होनी चाहिए, काइंड ऑफ एनर्जीज। आपको इस चीज़ की तैयारी करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि आपके ऑब्स्टैकल्स क्या आ सकते हैं और उसको आप किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, ये चीज़ तय करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद रास्ता काफ़ी यहाँ पे ये रहेगा,
आपके लिए सक्सेस फॉर श्योर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 8 ऑफ wands की एनर्जी है एंड यहाँ पे 9 ऑफ पेंटाकल्स, शी इज़ वेरी फुलफिल्ड, उसके पास सारी चीज़ें होती हैं, है ना। आपकी एनर्जीज में ये एनर्जीज यहाँ पे मुझे आ रही है, अगर ये एनर्जीज पिकअप हो रही है तो आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस है, मनी है, ये भी सारी चीज़ें हैं। तो आपको कोई रास्ता पकड़कर बस आगे बढ़ना है, एक जगह पर रुक कर नहीं रखना है, खुद को ये चीज़ें खुद को क्लेम करने की ज़रूरत है। 8 ऑफ wands की एनर्जी आपको क्लेम करने की ज़रूरत है। मुझे कोई कमेंट भी आया था कि हाउ टू क्लेम दैट, क्लेम करना है माने कि मैंने जो गाइडेंस दिया है ना वो आपको फॉलो करना है, कि मतलब आपको कोई लोग होते हैं जो ये सुन के भी ऐसा बोलेंगे कि हाँ कर लेंगे, बाद में करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन वो होता नहीं है। फॉर सम रीज़न हम किसी और ही दुनिया में खोए हुए होते हैं और वो चीज़ निकल जाती है। तो हम क्लेम करना यानी माने क्या कि हम वो चीज़ हमारे डे टू डे लाइफ में उतार रहे हैं, इसका मतलब है क्लेम करना। ओके, आई डोंट नो वो सुन रहे या नहीं, आई होप कि ये मैसेज उन तक पहुँचे। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ swords, एनर्जीज बिल्कुल ही रिवर्स हो रही है। कैन यू सी दिस, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ swords, 10 इट्स अ न्यू बिगिनिंग। या मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना कोई ऐसी सिचुएशन में स्टक थे जहाँ पे आपने बहुत ही बुरा समय देखा है अपनी लाइफ का, और शायद वहाँ पे आपके लिए उतना प्यार मौजूद नहीं था, आपके लिए उतना अपनापन मौजूद नहीं था, आपने सिर्फ और सिर्फ लोगों से बिट्रेयल्स देखे हैं, लोगों से पीठ में छुरा घोंपे हुए ही लोग आपने देखे हैं। लेकिन इसके बाद आपके जो नियर एंड डियर वंस होंगे, और ये चीज़ें आपके नियर एंड डियर वंस ने ही की है, लेकिन इसके बाद, इस साइकिल के बाद आपके लाइफ में जो लोग आएंगे वो सच में उनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, सच में उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बन सकता है। लिटरली ये लोग आपके सोलमेट कनेक्शंस भी हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू, आई कैन सी। एंड अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, तो ये जो लोग हैं, मुझे यहाँ पे बहुत ही स्पिरिचुअल काइंड ऑफ एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है उनकी तरफ से। बहुत ही स्पिरिचुअल लोग रहेंगे, प्रैक्टिकल भी रहेंगे, दोनों ही चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है उनकी तरफ से। ओके, और बहुत हाई लेवल के हीलर्स भी मुझे यहाँ पे, आई डोंट नो मुझे चैनल हुआ, हीलर्स भी यहाँ पे मुझे चैनल हो रहे हैं। कुछ लोग आपके कनेक्शन में हैं, वो हीलर्स भी हैं और आपके लिए हीलिंग का काम करेंगे, आप उनके साथ हील होंगे, आप उनका साथ आपके लिए जैसे एक दवा की तरह काम करेगा। यस, ये जो एनर्जीज है ऑफ नॉट एबल टू चूज एनीथिंग एंड डे ड्रीमिंग एंड यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग ऑन योर ओन, तो यहाँ पे आपके लिए, मुझे यहाँ पे एरीज भी चैनल हो रहे हैं, आप में से काफ़ी लोग एरीज भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो कि डिसाइड ही नहीं कर पाते कि कैसे आगे बढ़े, क्या करे, एक ही चीज़ में फंसे रहना, या फिर स्टार्ट किया तो प्रॉपरली एंड तक नहीं पहुंच पाना, अपने गोल्स तक रीच नहीं कर पाना। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आपको आपके फैमिली के थ्रू वो चीज़ें मिलेंगी जिसकी आपको ज़रूरत है। आपके लव लाइफ यानी कि आपके इमोशंस को यहाँ पे हीलिंग मिल रही है, आपके थॉट्स को, आपके करियर में भी मुझे यहाँ पे हीलिंग नज़र आ रही है। अगर कहीं पे भी आप अपने गोल्स तक रीच नहीं कर पा रहे तो आप रीच कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस पर्सन और दीज पीपल इन योर लाइफ, क्योंकि वो आपके सपोर्ट सिस्टम बन के रहेंगे और वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से वो आपकी टेक केयर करेंगे। ओके, देन या मैजिशियन, कैन यू सी दिस अगेन, मैजिशियन, इट्स लाइक आप बहुत टैलेंटेड है गाइस, मैं यहाँ पे चैनल कर पा रही हूँ, बहुत टैलेंटेड है, आप में बहुत टैलेंट है, आपको इजीली आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं जो आपकी ज़रूरत है, जिसकी आपको ज़रूरत है, और वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो भी जाती है। आई एम सीइंग दिस थिंग। 5 ऑफ wands, काफ़ी हद तक यहाँ पे आपके इर्द गिर्द ऐसा माहौल है जहाँ पे आपको सुकून नहीं आता, जहाँ पे, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे
बैकग्राउंड में जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे 10 द डेथ की एनर्जी है एंड दिस इज 5 ऑफ wands विच इज टेलिंग कि कितना ही परेशानी क्यों ना हो, ये एंड होती हुई दिखाई दे रही है। जो प्रॉब्लम्स है ये यहाँ पे एंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके। ओके एंड एक एबंडेंस आप में बहुत ही ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रहे, बहुत एबंडेंट आप महसूस करते हुए दिखाई दे रहे। ओके सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए एस्ट्रो डायसिस से देखेंगे। सो 7th हाउस, द मून एंड वर्गो, नहीं स्कॉर्पियन। ओके स्कॉर्पियो, यहाँ पे ना आपके रिलेशनशिप्स डेफिनेटली एट टॉस है, मुझे ऐसा लग रहा है। स्पेशली लव रिलेशंस, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंडीशन है विथ योर लव्ड वंस। आई एम सेइंग दिस क्योंकि आपका पाथ काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है, आप काफ़ी डिफ़िकल्ट एनर्जीज से गुजरे हैं। तो टाइम एंड अगेन आपको ना वो नर्चरिंग की, केयरिंग की ज़रूरत होती है एंड समहाउ थिंग्स गेट वेरी डिफ़िकल्ट आपके रिगार्डिंग योर रिलेशंस। मतलब आप ना चाहते हुए भी आपके साथ या ऐसा कुछ हो जाता है कि समझ भी नहीं आता प्रॉब्लम क्या हो गया, बट ऐसा कुछ हो जाता है कि सिचुएशन हाथ से बाहर चली जाती है, मुझे ऐसा लग रहा है। और हर्ट दोनों को होता है, जिनके साथ भी आप हैं उनके साथ उनको भी हर्ट होता है और आपको भी हर्ट होता है, कुछ ऐसी एनर्जीज। दिस इज 9th हाउस, मून एंड एक्वेरियस। अगेन there are too many emotions, like emotionally जो भी इमोशंस इज लाइक कि नेगेटिव इमोशंस बहुत क्लॉक कर रहे हैं आपके एनर्जीज में गाइस। जब भी आप वर्क प्लेस पे भी होते हैं तो भी आप बहुत ही ज़्यादा इमोशंस को कैरी करते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे बैलेंस्ड एनर्जीज बहुत ज़रूरी है, बैलेंस आउट होना बहुत ज़रूरी है एनर्जीज में। आई डोंट नो 9th हाउस में मून इज समथिंग विच इज आई एम गेटिंग, बिकॉज 9th हाउस इज द हाउस ऑफ ब्लेसिंग्स, लाइक एवरीथिंग इज़ गोइंग रियली नाइस, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से चल रही है, यहाँ पे ब्लेसिंग्स है। या ये भी हो सकता है कि चल रही है चीज़ें सारी अच्छी, बट मुझे यहाँ पे एक बहुत ही इंट्यूटिवली मैसेज मिल रहा है कि समहाउ आपको ऐसा नहीं लगता है कि सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको आपको कोई केयर नहीं करता। बेसिकली यहाँ पे ना इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है आपके लिए कि मतलब आपका जो नीड है ना इमोशंस का, वो कंप्लीट हुआ ही नहीं है और उसके लिए वो मन जैसे भटकता है आपका कि किसी से तो मुझे प्यार मिले, किसी से तो मुझे वो प्यार मिले जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो गाइज मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त में आपके लिए, और एनर्जीज बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हाउ कैन वी बैलेंस बाय डूइंग मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, दैट इज द ओनली वे आई कैन सी। ओके सो वन मोर मैसेज वी कैन टेक फ्रॉम एस्ट्रो डायसिस। दिस इज धनु राशि, 2nd हाउस एंड नॉर्थ नोड, साउथ नोड। या समहाउ आपका फोकस अगर चला जाता है टाइम एंड अगेन, मुझे ऐसा लगता है कि ब्लॉकेजेस आपके मनी में भी है गाइस। अगर ऐसी बात है, अगर ब्लॉकेजेस आपके मनी रिलेटेड कोई ब्लॉकेजेस यहाँ पे है, तो वहाँ पे फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, परसिस्टेंट एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। एंड सेकेंडली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको फोकस तो इम्पॉर्टेंट है, बट ये आपके पास्ट लाइफ से कुछ चला आ रहा है, पास्ट लाइफ की वजह से कोई प्रॉब्लम्स है, पास्ट लाइफ ने आपने कोई मनी रिलेटेड दिक्कतें देखी है और इसीलिए वो चीज़ यहाँ पे इस लाइफ टाइम में भी रिपीट हो रही है। अगर आपको ये रेजोनेट कर रहा है तो बहुत स्ट्रांगली मुझे ये चीज़ लग रही है आपके लिए। ओके सो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है।
इज ट्रांसेंड विद एंजलाइट। आपको एंजलाइट क्रिस्टल यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं एंजल्स। एंजलाइट क्रिस्टल इज क्रिस्टल ऑफ एंजल्स विच जिसकी वजह से एंजल्स आपको आपके इर्द गिर्द अट्रैक्ट होते हैं। ओके, सो दिस इज ल्यूनार एनर्जीज। Lunar energies. Angels want you to understand that as the moon phase wax and wane, their energies play an impacting role in our lives. Yes, full moon, new moon energies जैसे ये आपके ऊपर impact करते होंगे। जब भी full moon आता है तो यू विल बी लाइक एक्सप्लोरिंग द एनर्जीज वेरी मच। बहुत ही स्टक एनर्जीज आप महसूस करेंगे, बहुत ही फुल ऑफ एनर्जीज आप महसूस करेंगे, और मतलब आपको रिलीज करना है ये चीज़ें, कुछ ऐसा महसूस होगा। न्यू मून विल बी लाइक वेरी फ्रेश काइंड ऑफ एनर्जीज। सो या आपके जो एनर्जीज के ऊपर ना मून साइकिल्स बहुत अफेक्ट होते हैं। तो मून साइकिल्स के साथ काम करना, मून साइकिल्स के साथ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगाना, उसके साथ काम करना, ये चीज़ें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। ये और मून साइकिल्स के साथ काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, सो देखते हैं। और मून साइकिल, मून रिलेटेड रिचुअल्स ज़रूर फॉलो करना। ओके, एंड दिस इज lack of communication. Angels want you to be mindful and work on your communication skills as you are invariably misunderstood. आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा misunderstood होते हैं, तो आपके communication skills आपको improve करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। ओके, कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस आपका और बढ़ाने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। ए पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। कोई पर्सनल इशू है तो यहाँ पे रेजोल्यूशन होता हुआ दिखाई दे रहा है उसका। ए विन विन आउटकम फोरकास्ट। आपके लिए विन विन आउटकम आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई भी चीज़ का अगर इंतज़ार कर रहे हैं किसी रिजल्ट का या फिर ऐसा कुछ, तो आप वहाँ पे विन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है। This is 10th house authority. Taurus, cultivate. Wow. एक्शन लीजिए गाइज, जो आपके मन में है ना, जो आपके दिमाग में है, कोई प्लानिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है, एक्शन लीजिए उसके रिगार्डिंग। बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे आपके लिए, यहाँ बहुत मनी रिलेटेड बहुत सारे आपके लिए दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो एक्शन लीजिए रिगार्डिंग योर करियर। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना।